नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। आपको बता दें कि गुजरात के जूनागढ़ के करीब 62 सरपंचों ने ये संकल्प लिया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने से पहले लोगों का समर्थन और इसी के साथ ही तमाम विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने को मिला कि कल ही आम आदमी पार्टी की महिला नेता रंजन बेन ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसी के साथ ही आज जिस तरीके से 62 सरपंचों ने यह ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को अपना समर्थन देंगी। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखने को मिला था कि अभी कुछ दिनों पहले नव भारत टाइम्स ने ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर के एक सर्वे को अंजाम दिया था और इस सर्वे में उन्होंने घर घर जाकर के लोगों से बातचीत की थी और इस सर्वे का रिजल्ट बड़ा ही चौंकाने वाला निकला। आपको बता दें कि सर्वे के अनुसार अगर हम गुजरात चुनाव की बात करें तो गुजरात में बीजेपी को 115 से 125 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को केवल 15 से 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को बेहद ही कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त अगर चुनाव होते हैं गुजरात में विधानसभा के तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। जिस तरीके से टाइम्स नव भारत का जो सर्वे सामने आया है उसके अनुसार भी और जिस तरीके से बाकायदा लोगों का समर्थन मिलता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है उससे भी ये बात तय हो जाती है कि अगर इस बीच चुनाव होते हैं तो जीत बीजेपी की ही होनी है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर नए नए वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर 2-3 दिन में अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात में वो एक नई स्पीच देते हैं, नए वादे करते हैं, लेकिन जनता तो वो गुमराह कर पाने में असफल नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि गुजरात की जनता को वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गुजरात की जनता उनको अपना वोट दे सके। तो इसी के उलट ये देखने को मिल रहा है कि जब जब वो गुजरात दौरे से वापस दिल्ली आते हैं तो उनके जो सदस्य हैं, नेता हैं, वो उनकी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जब उन्होंने गुजरात का पहली बार दौरा किया था और अपने दौरे में वो भगवंत मान के साथ गए थे और इस दौरान उन्होंने रैली भी की थी तो देखने को मिला था कि उनके करीब 50 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उनकी सदस्यता को छोड़ दिया और किसी अन्य पार्टी में वो शामिल हो गए। इसी तरीके का वाकया कल भी देखने को मिला कि कल जैसे कि जो रंजन बेन पटेल है, महिला नेता कही जा रही थी, पाटीदार नेता का एक विशिष्ट चेहरा मानी जा रही थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गई। इसी के साथ ही कांग्रेस को भी लगातार झटके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनके जो नेता हैं हार्दिक पटेल, जो कि गुजरात चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा था पाटीदार समूह के लिए, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो इससे बीजेपी को एक नई मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही जहां अरविंद केजरीवाल लगातार दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं गुजरात में, तो उन्होंने अभी तक दिल्ली और पंजाब में यह कार्य पूरा नहीं किया, जबकि पंजाब और दिल्ली में उनकी सरकार है। और इसी के साथ ही अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी की गुजरात में करीब 3 दशक से भी ज्यादा की सरकार चल रही है और उस दौरान उन्होंने गुजरात की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और इसकी तारीफ अभी भी होती है। लोग गुजरात मॉडल की सराहना करते हुए नजर आते हैं और अभी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इसके बावजूद लगातार वो गुजरात को सौगात
सौगात देते हुए नजर आते हैं। जहां पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया था, तो कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर 4 स्मार्ट स्कूलों का भी उद्घाटन किया है। इससे ये देखने को मिलता है कि जो बीजेपी का लोग समर्थन कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी लगातार जो वादे करती है उसको निभाते हुए नजर आती है, जमीनी स्तर पर उस पर काम करते हुए भी नजर आती है। और शायद इसी वजह से जिस तरीके से जूनागढ़ के सरपंचों ने ये संकल्प लिया है, 62 सरपंच ने ये संकल्प लिया है एक साथ कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपना वोट देंगे, तो ये देखने को मिलता है कि जब सरपंच साथ दे रहे हैं, पार्षद साथ दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के जो तमाम नेता विधायक उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो लगातार बीजेपी को संगठित मजबूती प्रदान होती जा रही है और ये विधानसभा चुनाव में बेहद फायदेमंद साबित होते हुए नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात का दौरा किया, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, उनको मूल मंत्र दिए हैं कि कैसे आने वाले चुनाव को लेकर के पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद की जा सके। और इसी के साथ ही आज राहुल गांधी भी गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस को बड़ा झटका लगातार मिल रहा है, लगातार कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो गुजरात में नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव की तो सिर्फ वहां पर 2 पार्टियां ही नजर आ रही है, पहली बीजेपी और दूसरी आम आदमी पार्टी। लोगों का मानना है कि कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं भी नजर नहीं आ रही है और शायद इसी वजह से राहुल गांधी आज ये दौरा कर रहे हैं और लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है और इस वजह से वो वहां पर दौरा करने के लिए गए हैं। हालांकि लोगों को इससे शायद उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखा जाए पूरी तरीके से तो वहां पर सिर्फ बीजेपी का शासन चल रहा है और लोगों का समर्थन भी आने वाले चुनाव में केवल बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हम नहीं, जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बातें सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि 115 से लेकर के 125 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, यानी कि 115 से लेकर के 125 बड़ी ज्यादा संख्या है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में बीजेपी की ही जीत आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। कि नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले वो गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने ऐसे कार्य गुजरात के विकास के लिए किए हैं जिसको लेकर के लोग आज भी बातें करते हैं और उस कार्य की आज भी सराहना करते हुए दिखाई देते हैं। और इस विकास के कार्य को लोग गुजरात मॉडल के नाम से जानते हैं और जिस तरीके से लोगों ने ये कहा है कि जो विकास गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किया है अपने कार्यकाल के दौरान, वैसा ही कार्य वो अब प्रधानमंत्री बनने के दौरान कर रहे हैं। और ऐसे में गुजरात की जनता प्रधानमंत्री मोदी से बेहद खुश है, बीजेपी से बेहद खुश है और उनके पास किसी और पार्टी को चुनने का कोई ऑप्शन या कोई सवाल नजर नहीं आता, जिसकी वजह से लगातार लोगों का समर्थन बीजेपी पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने वहां का दौरा किया तो इससे भी पार्टी के संगठन को मजबूती मिल रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार बनी है वहां पर भी वहां के जो सीएम है वो अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात यूपी की करें, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में काफी विकास कार्य हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगर असम की बात करें तो असम में भी हेमंता विश्व शर्मा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आतंकवादी गतिविधियों में उन्होंने विराम लगा दिया है पूरी तरीके से और कोई भी आतंकवादी घटना वहां पर होती हुई नहीं दिखाई देती। टेरर मॉड्यूल का खुलासा वहां पर जल्द ही हो जाता है। इसी के साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी काफी अच्छा कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जहां महाराष्ट्र में देखा गया कि कैसे एकनाथ शिंदे को समर्थन देकर के बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई है, तो वहां पर भी 2 महीने के अंदर ही लगातार ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनको कि उद्धव ठाकरे की वजह से रोक के रखा गया था, जो कि महाराष्ट्र की जनता के लिए बेहद उपयोगी था। वो भी कार्य
कार्य होना शुरू हो गया है। ऐसे में जो लोगों का विश्वास है वो लगातार बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद यही वजह है कि गुजरात में इलेक्शन होने से पहले लोग जो है वो मजबूत पाले की ओर दिखाई दे रहे हैं जाते हुए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त इलेक्शन में या फिर देश के नेतृत्व में देखें तो बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है, सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।